हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के दूसरे भाग के चौथे अध्याय से, जिसका नाम है वैकुंठ। नंद कुमार गोप कुमार अभी वैकुंठ में है और वैकुंठ में नारद मुनि से वैकुंठ के बारे में, वैकुंठ की महिमा के बारे में उपदेश श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम 168 श्लोक से श्रवण करेंगे चौथे अध्याय, जिसका नाम वैकुंठ है। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से नारद मुनि ने भगवान की महिमा को देखा था 16,108 रानियों की, कि भगवान जो है एक ही भगवान है, वो कई जगह एक साथ प्रकट हो सकते हैं। जो दूसरा प्राकट्य रूप है भगवान का, वो कभी भी भगवान का प्रतिबिंब नहीं होता है, वो भगवान का प्रतिबिंब नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला में भी जो भगवान के सारे रूप ब्रह्मा जी को दिखाई दिए, ग्वाल बाल में, बछड़ों में, वो सब स्वयं ओरिजिनल मूल भगवान थे, उनके प्रतिबिंब नहीं थे। भगवान की ये ऐसी शक्ति अद्भुत है, पर भगवान के शुद्ध भक्तों से इनमें से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कई बार ये भी देखा जाता है कि भगवान की कुछ विशेष शक्तियां भगवान के अंदर जीवों के अंदर प्रवेश करती है, वो फिर जो है भगवान के शक्तवेश अवतार बन जाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भगवान के इन अवतारों को भगवान के समान मानते हैं। आज हम 168 श्लोक सुनेंगे, जिसमें यादृशो भगवान कृष्णो महालक्ष्मीरिपीदृशी तस्य नित्य प्रिया सांद्रा सच्चिदानंद विग्रह। लक्ष्मी देवी जी जो सौभाग्य की देवी हैं, भगवान कृष्ण की महिमा को गाती है, सबके साथ शेयर करती है, वो नित्य उनकी प्रिय है और उन भगवान के प्रिय जो भगवान सच्चिदानंद है। तो महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में भी आई थी, भगवान की पत्नी बनी थी। महालक्ष्मी जो है भगवान नारायण की नित्य संगिनी है। नारायण को कृष्ण भी बोला गया है इस वर्ष में। नारायण भी कई अवतारों के स्रोत हैं और भगवान के दूसरे अवतारों से श्रेष्ठ है। विष्णु जैसे तीनों विष्णु, कर्णोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु से श्रेष्ठ है नारायण। इसलिए उनको बोला जाता है महाविष्णु।
और इसलिए उनकी पत्नी को बोला जाता है, संगिनी को बोला जाता है महालक्ष्मी। श्री विष्णु पुराण में क्या गया? नित्येव सा जगन्माता विष्णु श्री अनापयिनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैव वयम द्विजोत्तम। वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी जी जो है वो ब्रह्मांड की नित्य माता है। वो भगवान विष्णु की कभी संग नहीं छोड़ती है। जैसे विष्णु सर्वव्याप्त हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी सर्वव्याप्त है। विष्णु पुराण में लिखा, देवते देवादेयम मनुष्यत्वे च मानुषी विष्णुर्देहानुरूपम वायी करे तो ऐसा मनस्तनु। जब वो स्वयं देवता के रूप में अवतरित होते हैं, जब वो भगवान देवता के रूप में अवतरित होते हैं तो लक्ष्मी देवी देवी के रूप में होती है, और वो जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो वो उसके साथ में उनकी पत्नी के रूप में अवतरित होती है। वो अपने लिए वही शरीर स्वीकार करती है जो भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं उसके अनुसार। सा सदे भगवत वक्षले सा सदा भगवत सा सदा भगवद वक्ष स्थले वस्ति तत्परा तस्या एवातरास्त तस्या एवावतारस्त कृष्णस्यैवापरा हिया। वो हमेशा भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती है और पूरी तरह उनके लिए समर्पित है। उनके अवतार जो हैं, लक्ष्मी जी के अवतार उनसे अभिन्न है, जैसे कृष्ण के अवतार कृष्ण से अभिन्न है। तात्पर्य स्वर्गलोक में और जहाँ पे भी भगवान विष्णु अवतरित होते हैं, लक्ष्मी जी उनके साथ में आती हैं, वैसा ही शरीर ले लेती है, वैसा ही रूप धारण कर लेती है। भगवान किस प्रकार से अनंत अनंत अवतार है, असंख्य अवतार है, तो लक्ष्मी जी के भी उतने ही अवतार हैं। और जिस प्रकार से वो एक हैं पर अनंत रूपों में प्रदर्शित अवतरित होती है, उसी प्रकार से एक ही लक्ष्मी है और वो असीमित रूपों में, असंख्य रूपों में और अवतारों के साथ में अवतरित होती है। कुछ अवतार कुछ अवतारों से बड़े होते हैं, लेकिन सभी आध्यात्मिक अवतार हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी भी भगवान के साथ साथ उतने ही अवतारों में अवतरित होती हैं। या महासिद्धिवत्तासु सर्वसंपदधीश्वरी मुमुक्ष मुक्त भक्तानाम उपेक्षा सैव भूतिदा। उन लक्ष्मी जी के विस्तारों में एक लक्ष्मी जी जो है भौतिक ऐश्वर्य को कंट्रोल करती है, जिनके पास बहुत सिद्धि होती है।
पर वो जो बिस्टोर ऑफ प्रोपेंसिटी प्रॉस्पेरिटी है, जो जो समृद्धि देने वाली है, उसको जो जीवात्मा है, उसकी मुक्त जीवात्मा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जो मुक्त जीव हैं या जो मुमुक्षु हैं, जीव पाने वाले, और जो भगवान के भक्त हैं, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लक्ष्मी जी की तो प्रशंसा श्रीमद् भागवतम में कई जगह की गई। यदार्चितम ब्रह्म भवाब्दिद्धि सूर्ये श्रिया चैव देव्या मुनिभिः च सात्वतः। वो भगवान के जो चरण कमल, जो ब्रह्मा जी, शिव जी और दूसरे देवताओं द्वारा पूजित किए जाते हैं, लक्ष्मी जी द्वारा पूजित किए जाते हैं, और बड़े बड़े वैष्णव और संतों द्वारा भी पूजित किए जाते हैं। ये सब चीजें बताती कि भगवान के भक्तों द्वारा भी उनका पूरा सम्मान किया जाता है, मुक्तों से भी ज्यादा और शुद्ध वैष्णवों से भी ज्यादा। तो कई बार उनको भौतिक क्यों समझा जाता है और इंफीरियर क्यों समझा जाता है, इस श्लोक में बताया गया कि, और इस दूसरे श्लोक में नारद इस चीज को संशय में बताते हैं, नारद इस चीज का संशय बताते हैं। लक्ष्मी जी के कई विस्तारों में एक लक्ष्मी जो है, वो भौतिक जगत की ऐश्वर्य को नियंत्रित करती है। तो ब्रह्मांड के सारे जो निवासी हैं, जो सर्वलोकों के शासक भी हैं, वो उनको जो समृद्धि मिलती है उसके कारण मिलती है। और जो सिद्धियों को योगी मिलती है वो इससे मिलती है। जो मुमुक्ष हैं, जो मुक्ति पाने की आकांक्षा कर रहे हैं, और जो मुक्त हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, वो इस लक्ष्मी जी के रूप को नेग्लेक्ट करते हैं। क्योंकि जो वो ऐश्वर्य देती है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, उसको मुक्त लोग और जो मुक्ति प्राप्त करने वाले लोग हैं, उसको उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। क्योंकि इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत के जाल में फंसना ही व्यक्ति के लिए मुक्ति के लिए में बाधा है। यस्या एव विलोलाय प्राय सर्वत्र कथ्यते नवानामपि भक्तानां भागवत प्रिय भागवत प्रियताधिका। हर जगह ये कहा गया है कि अगर नए, इवन नए भक्तों भी कहा गया कि भगवान को अपने नए भक्त भी ज्यादा प्रेमी हैं, बजाय कि लक्ष्मी के इस रूप के जो बहुत चंचल। तात्पर्य पुराणों में कहा गया, दूसरे स्क्रिप्चर में कहा गया कि वह नए भक्त जो है, अरे पूर्ण भक्तों की तो बात क्या, नए भक्त भी, एक्सपीरियंस डिवोटी भी भगवान के द्वारा ज्यादा फेवर किए जाते हैं, इसकी बजाय जो लक्ष्मी जी का भौतिक विस्तार। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया कि लक्ष्मी जी हमेशा एक जगह से अप्रकट होकर दूसरी जगह पे जाएगी, दूसरी जगह प्रकट होगी। इसलिए किसी भी क्षण वो व्यक्ति को त्याग सकती है जिसने उसके शरण ली। फिर भी वो महालक्ष्मी का एक अवतार है, उसमें कई अच्छे गुण भी हैं।
इसलिए हम देखते हैं कि मिल्क के जो क्षीर सागर है उसके मंथन के समय, समुद्र के मंथन के समय, जब ये मटेरियल लक्ष्मी प्रकट हुई, भगवान विष्णु ने उसको स्वीकार किया अपनी पत्नी के रूप में और उसको अपने वक्षस्थल पर। इस लक्ष्मी के विपरीत जो महालक्ष्मी है वो भगवान की डियर मोस्ट सर्वेंट, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है और वो उनके वक्षस्थल पर नित्य रहती है, कभी फिकल नहीं, चंचल। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उस महालक्ष्मी की पूजा करते हैं बहुत आदर सम्मान के साथ में, और कभी भी उसको नेग्लेक्ट नहीं करते। एवं धरणी गेया पराश्च भगवत प्रिया तथैव भगवच्च चक्र तथैव भगवत तथैव भगवच्च शक्तिरपि अपि सा जिया अपि सा ज्ञानवत त्वया अपीता स ज्ञायताम त्वया। मूल लक्ष्मी के समान तुम ये समझो कि पृथ्वी देवी भी हैं और भगवान की दूसरी पत्नियां संगिनियां भी, क्योंकि भगवान की जो सृजन शक्ति है वो सारी कैटेगरी की। तो तात्पर्य अभी नारद ने ये स्वतंत्रता ली भगवान नारायण की प्रशंसा के साथ साथ उनकी शक्तियों की भी प्रशंसा करें। अब वो जो है भगवान की दूसरी शक्तियों की प्रशंसा करें। धरणी या भूमि जो है वो भी भगवान की दूसरी पत्नी है। एक मूल लक्ष्मी है जो हमेशा वैकुंठ भगवान के साथ रहती हैं, जो उनकी दूसरी शक्तियां इस महालक्ष्मी का विस्तार हैं। भगवान शिव की पत्नी दुर्गा भी इनका विस्तार है महालक्ष्मी का, और दुर्गा के जो अलग अलग एक्सपांशन है वो भी इनके अलग अलग रूप है। जो बहुत भयानक लगती चामुंडा, भैरव की जो पत्नी भगवान शिव जी का एक्सपांशन है वो भी लक्ष्मी से आता है भगवान। महाविभूति शब्देन योग शब्देन चुकचित चकुचित योग मायादि शब्देन यक्वचित निगद्यते। लक्ष्मी जी कई बार को अलग अलग नामों से पुकारा, जैसे महाविभूति, योग योगा एंड योग माया। ये लक्ष्मी जी का वर्णन करते हैं उनके अलग अलग परिचय के अनुसार और उनके कार्य के अनुसार। वो लक्ष्मी जी कई बार प्रकृति भी कहलाती है, शक्ति भी कहलाती है। महासंहिता में श्री भू दुर्गेति या भिन्ना जीव माया महात्मनः आत्म माया तदिच्छा स्यात् गुण माया जदात्मिका।
उनके अलग अलग नाम है, जैसे श्री शक्ति, भू शक्ति, दुर्गा देवी। वो भगवान की एनर्जी है, शक्ति है, जीव को प्रकट करने के लिए, उनकी इच्छा को प्रकट करने के लिए, और उनके गुणों को प्रकट करने के लिए। इसको कई बार प्रकृति बोला जाता है, कई बार इच्छा शक्ति, प्रकृति, जीव शक्ति। और शब्द महोदति, जिसकी डिक्शनरी में ये वर्णन आता है, त्रिगुणात्मिका कथा, त्रिगुणात्मिका कथा ज्ञानं च विष्णु शक्ति तथैव च माया शब्देन भन्यन्ते शब्द ततवत दिवी। जो भाषाओं के विज्ञान के जानने वाले हैं, वो बोलते हैं कि जो शब्द माया है, माया है, वो त्रिगुण शक्ति है। माया मत महेति अविद्येति नित्यैर्मोहन्ति च प्रकृतिर्भाष्यन्ति एवं तच्छे अंत कथयते। वो भगवान अनंत स्कंद पुराण में आता है, अनंत आपकी इच्छा कई नामों से पुकारा जाता है, मेमोरी, नेचर, आकर्षण, भाग्य, अज्ञान, अविद्या और माया। ये अलग अलग नामों से पुकारा जाता है आपकी शक्ति। या सांद्र सच्चिदानंद विलासाभ्यु विलासाभ्यु अध्यात्मिका नित्या सत्याप्यनाद्यन्त्या या निर्वाच्य स्वरूपतः। भगवान की जो शक्ति है, वो सत्य को प्रदर्शित करती है, ज्ञान को प्रदर्शित करती है और आनंद को प्रदर्शित करती है। वो नित्य है, वास्तविक है, और बिना किसी आदि और अंत के। उनकी परिचय का वर्णन नहीं किया जा सकता। तात्पर्य में बताते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी जो भगवान की पूर्ण शक्ति है, इसलिए उसको इम्पॉसिबल है उनको पूरी तरीके से वर्णन करना। अगले श्लोक में आता है, भगवत भजनानंद वैचैत्री जननी ही सा नाना विधो भगवतो विशेषो व्यज्यते यया। वो माता है, वो माता है जो जन्म देती है अलग अलग प्रकार के आनंदों का, जो भगवान की भक्ति में प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा भगवान अपने विभिन्न लक्षणों को प्रकट करते हैं। तात्पर्य, पहले जो दो श्लोक हैं वो लक्ष्मी जी की मुख्य विशेषता, जो स्वरूप लक्षण और बताता था, और ये जो श्लोक है ये उनके से तटस्थ लक्षण को बता रहा है। वो भगवान की एजेंट है, प्रतिनिधि है, जो भगवान में विशेष प्रकार का आकर्षण और मधुरता भगवान की भक्ति में उत्पन्न करते हैं। हालांकि भगवान के भक्त उनके साथ एक हैं,
इस मतलब में कि उनकी भी आध्यात्मिक परिचय है हर भक्त का। भगवान और उनके भक्त दोनों में इंडिविजुअल क्वालिटी, एक अलग अलग गुण है। जीव और भगवान दोनों गुण रूप से एक ही कैटेगरी में है। ब्रह्मा, ब्राह्मण, पर जो जीव जीव ब्रह्म है वो पर ब्रह्म से अलग इस सेंस में कि जैसे सूर्य के प्रकाश और सूर्य में जो डिफरेंस, इसी प्रकार से जो भक्ति है, सुप्रीम ब्राह्मण की भक्ति, वो एक के पर अलग अलग वैरायटी दिखाती है, जिसके द्वारा जीव जो है नए नए मधुरता को उनकी पूजा में टेस्ट करता है। ये भगवान की नित्य संगिनी लक्ष्मी है, वो सारे जो वैरायटी बताती है भगवान की और उनकी भक्ति की। भगवान अल्टीमेट ट्रूथ है, अद्वितीय हैं और अवास्तविक सत्य हैं, फिर भी उनके असंख्य रूप। वो दोनों एक हैं लेकिन फिर भी अलग भी हैं। उनकी अनगिनत सुंदरता और आकर्षण है और अनगिनत लीलाएं हैं, हर लीला में विविधता है। ये सब संभव है और प्रकट होता है वास्तविकता के साथ में। लक्ष्मी देवी जी उनके संगी बन के सब चीजें प्रकट करती हैं। तथैव लक्ष्म्या भक्तानां भक्तिर्लोकस्य कर्मणां सा सा विषेद वैचैत्री सदा संप्यते ते यतः। इसलिए भगवान के भक्तों की अलग अलग जो वैरायटी है और उनकी भक्ति की जो वैरायटी और भक्तों की वैरायटी, उनके संसार में जो वैरायटी है और उनके कार्यकलापों में वैरायटी, ये सब कहाँ से आती है? लक्ष्मी जी से आती है। तात्पर्य, भगवान के कई प्रकार के डिवोटी हैं, जैसे श्री शेष, अनंत शेष, गरुड़ हैं। उनके भक्ति के भी कई रूप हैं, श्रवण है, कीर्तन है। उनके धाम भी कई, वैकुंठ है, वैकुंठ में अलग अलग प्रकार का ऐश्वर्य है और वो कई प्रकार के कार्यों में बिजी रहते हैं। इन सब के पीछे लक्ष्मी जी, भगवान की शक्ति जो है, उसके द्वारा सारी वैरायटी उत्पन्न होती है। उनके पार्टिसिपेशन के बिना भगवान की दूसरी शक्तियां अपनी विविधता नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो उन शुद्ध आत्मा से है एक। इसमें जो शब्द आता है सद, वो बताता है कि जो भगवान की ट्रांसेंडेंटल वैरायटी वो नित्य और बढ़ने वाली है। इच्छा, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति इति त्रिधा। शक्ति शक्ति मातोश्चपि ना भेद कश्चिदिष्यते। ये जो महालक्ष्मी, ये तीन मुख्य शक्तियों में विस्तार करती है: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। कभी भी शक्ति और शक्तिमान में डिफरेंस नहीं हो सकता।
दूसरे अध्याय के अंत में परम सत्य की जो वैरायटी होती है वो हमने ऑलरेडी श्रवण किया है। संक्षिप्त में भगवान नारायण के साथ में कई संगी रहते हैं, जैसे शेषनाग, गरुड़। भगवान के जो नारायण का वैकुंठ है वो भौतिक जगत में भी आता है अलग अलग रूपों में, जो श्वेत द्वीप रूप में, रामप्रिय लोक रूप में, और अलग अलग भगवान के भगवान की जो भक्ति के अलग अलग अंग है उनमें अलग अलग टेस्ट आता है श्रवण और कीर्तन में। उनके विभिन्न लीलाओं में कई अद्भुत क्वालिटी बताते हैं और भक्त के हृदय में बहुत करुणापूर्ण चिंताएं रहती है। और उनके अपने हाईएस्ट अबोर्ड में उच्चतम धाम में वो एंजॉय करते हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे मदर माता का दूध पी के, भूमि पे घसीट के, चल के बाल्यकाल में, और बच्चों के लीलाओं का बच्चों के गेम खेल। साचा तस्या सा चेष्टा ज्ञेया तच्छुत सेवके अर्थकेया दुस्तर्क ज्ञान संभिन्न मानसे। भगवान के जो शुद्ध सेवक होते हैं वो उनकी शक्ति को समझते हैं और उनकी शक्ति की क्रियाओं कार्यकलापों को समझते हैं। बस जिनके मन कंफ्यूज रहते हैं ज्ञान से और बुरे तर्कों से, वो समझ नहीं पाते कि भगवान की शक्ति क्या है। तो तात्पर्य में जो दार्शनिक होते हैं भगवान के बारे में सत्य पता नहीं लगा पाते, उनकी शक्ति के बारे में नहीं, अपने ज्ञान से। तो नारद ने भी बोला है, नारद मुनि बोलते हैं दुर्विकार्या ही सशक्ति। उनकी जो शक्ति वास्तव में उसको समझना कठिन है। और उन्होंने ये वाक्य कहा कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है अपने विस्तारित रूप में एक भी अनेक भी। अब इसी आइडिया को आगे वो अलग अलग वैरायटी में आध्यात्मिक रूप में, भौतिक रूप में बता रहे हैं जो उनसे उत्पन्न। सा परा पर्यवशक्त पराशक्तिर्निर्गते, सा परा पर्यवशक्त्यो पराशक्तिर्निर्गद्यते, प्रभो स्वाभाविकी सा ही ख्याता प्रकृतिरत्यपि। भगवान की जो शक्ति के जो दो भाग हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, वो भगवान की सुप्रिय शक्ति, श्रेष्ठ शक्ति कहलाती है। वो अपने अनुसार काम करती है और प्रकृति भी कहलाती है। तात्पर्य
प्रहलाद महाराज ने भगवान की इस पराशक्ति की महिमा गाई है। ये विष्णु पुराण में प्रहलाद महाराज कहते हैं, उसकी तुलना अपरा शक्ति से करते हैं, जो भगवान की इंफीरियर एनर्जी से करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, सर्वभूतेषु सर्वात्मन या शक्तिर अपरा तव गुणाश्रिया नमस्य तस्यै शाश्वत्य सुरेश्वर यतीता गोचर वाचम मनसाम चैवेशेन ज्ञानी ज्ञान परिच्छेद्य वंदे तमीश्वरम परम। वो सारे आत्माओं के आत्मा और देवताओं के भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ। उनमें भौतिक शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ, जो भौतिक गुणों का आश्रय देती है, सारे जीवों में पाई जाती है, उसमें वैरायटी नहीं है और शब्दों से उसकी गुण नहीं प्रदर्शित किए जा सकते हैं। वो ज्ञानी को अपने ज्ञान से रहित कर देती है। मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ जो इस जगत की कंट्रोल करती है। तो भगवान की जो इंफीरियर एनर्जी माया कहते हैं, वो जगत बनाती है, निर्जीव चीजें बनाती है, वो शब्दों का और मन से ऊपर है, उसमें कोई भौतिक वैरायटी नहीं, कैटेगरी नहीं, क्वालिटी नहीं, क्योंकि वास्तव में वो भगवान का एक परम शक्ति का एक रूप है। लेकिन फिर भी सारी चीजों में वो सारी चीजों को प्रकाशित करती है। वो जीव में जो जानने वाले हैं और उसके ज्ञान में अंतर उत्पन्न करती है। वो वो जो ज्ञान देती है बाहरी विषय में, भगवान की जो इन्फीरियर एनर्जी है, जो निम्न शक्ति है, वो ज्ञान और ज्ञानी के बीच डिफरेंस करती है। वो ज्ञानियों में ज्ञान की शक्ति को सीमित कर देती है। वास्तव में वही व्यक्ति जो जिनका भगवान में शुद्ध भक्ति रहता है और जिनमें इतनी मानसिक शक्ति रहता है, उसको समझ सकते हैं। वो ईश्वरी है, क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को भगवान के अस्तित्व से जुड़ी हुई है, वो भी नित्य है। तो इसको प्रकृति बोला जाता है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है। तो नारद वास्तव में तो यहाँ पे भगवान की श्रेष्ठ शक्ति की प्रशंसा करें, पराशक्ति की प्रशंसा करें, क्योंकि वो भगवान की आध्यात्मिक जगत की आनंदमयी शक्ति है। इस प्रकार से भगवान का वर्णन हो रहा है। आगे बोला गया, अंशा बहुविधास्तस्य लक्ष्यन्ते कार्यभेदतः तस्या एव प्रतीच्छाया रूप माया गुणात्मिका। भगवान की शक्ति के कई विस्तार हैं।
उनके अलग अलग नाम हैं। माया जो है, जो भौतिक गुणों वाली, वो उनकी छाया के रूप में काम करती है। हालांकि भगवान के जो दिव्य शक्ति है, उनके विस्तार, उतने विस्तार है, इतनी वैरायटी है। लेकिन वो जितने अस्तित्व क्रिएट करती है, जैसे डिवोटी की वैरायटी, डिवोशनल सर्विस की वैरायटी, भक्ति के विषय की वैरायटी, भक्ति की वैरायटी, भक्ति के विषय की वैरायटी, भक्ति की वैरायटी, सबका अपना आनंद, सबका अपना मूड और एक्सटर्नल बाहरी अपीयरेंस। जो मटेरियल भौतिक शक्ति, उसका जो विस्तार है, उसकी कैटेगरी भी विभिन्न वैरायटी कैटेगरी, फ्रूटी वर्क, मटेरियलिस्टिक डिवोशन, ज्ञान, इस प्रकार से अलग अलग उसके प्रकार हैं। विष्णु पुराण में श्री पराशर ऋषि वर्णन करते हैं भगवान की सृजन शक्ति का। शक्त्या सर्वभावानां अचिन्त्य ज्ञानगोचरः यतो तो ब्रह्मणस्तस्तु सर्गद्या भाविशक्तया भवन्ति तत्तां श्रेष्ठ पावकस्य यथोक्षम। जो भी इस संसार में है वस्तुएं, उनकी सब पे अपनी अपनी शक्ति है, केवल आध्यात्मिक बुद्धि से ही समझी जा सकती है। ये पराशर मुनि बता रहे हैं। वो तपस्वियों में श्रेष्ठ, जो पूर्ण सत्य है, उसका भी एक वास्तविक शक्ति है, जिससे सृष्टि की रचना होती है और दूसरे कार्य होते हैं, और ये उन परम सत्य से संबंधित है। जैसे पावर ऑफ इट है, वो
अग्नि से संबंधित है। इसके बारे में श्री सिद्धो स्वामी कहते हैं, रत्न, जैसे रत्न मंत्र और दूसरी चीजें होती है, उनकी सबकी शक्ति शक्ति है संसार में, वो केवल अचिंतनीय ज्ञान से ही समझी जा सकती है। तो ये जो ज्ञान है, कोई व्यक्ति स्पेक्युलेटिव रीजनिंग से नहीं, अनुमान से नहीं पता लगा सकता, पर जो दिखने वाले प्रमाण से ही पता लगा सकता है, अदरवाइज कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। भगवान की जो शक्तियां अचिंतनीय है, इस सेंस में कि कोई व्यक्ति उनको केवल विश्लेषण करके नहीं समझ सकता, किस प्रकार से वो डिफर नहीं करती, बट अर्थपति के थ्रू है। जैसे अग्नि की शक्ति जलाने की, इसी प्रकार से भगवान विष्णु की शक्तियां अचिंतनीय शक्तियां हैं, जिससे सृष्टि की रचना होती है। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यतिकाश्च दर्श्यते, परस्य शक्तिर्विविधैव श्रुत्यते, स्वाभाविकी जनबलक्रिया च। भगवान के बारे में लिखा गया है कि वो बाध्य नहीं कोई कार्य करने के लिए, उनकी कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है, कोई भी उनको बराबर या कोई भी उनके बराबर नहीं, उनसे बड़ा नहीं है। और जैसे हम शास्त्र श्रवण करते हैं, उनकी स्वयं की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के कई रूप हैं, ज्ञान है, शक्ति है और मूवमेंट है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार से सारी जो वस्तुएं हैं उनकी अचिंतनीय शक्ति है। जैसे अग्नि में हीट है, और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनमें कई अचिंतनीय शक्तियां हैं, उनसे अभिन्न है। इस श्रुति में बताया गया है, परस्य शक्तिर विविधता श्रूयते। भगवान की शक्तियों को कोई पराजित नहीं कर सकता। जैसे
भौतिक जगत में जो रत्न मंत्र हैं सो वो अग्नि की शक्ति को पराजित नहीं कर सकते। वास्तव में भगवान नित्य हैं, असीमित है शक्तियों में। ब्रह्मारण्य के उपनिषद में सदायमस्य सर्वस्य वासी सर्वे सर्वेशन सर्व अधिपति। भगवान है जो सभी चीजों के नियंत्रक हैं, शासक हैं और स्वामी हैं। जो सुप्रीम ब्रह्म ने ये सृष्टि का निर्माण का, पालन का और विनाश का कारण है माया के द्वारा। माया जो है भगवान की आंतरिक शक्ति की परछाई है, जो 3 रूपों में प्रकट होती है और इस सृष्टि की रचना करती है। क्योंकि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की शैडो है, तो इसलिए भौतिक जगत की जो रचना है वो आध्यात्मिक जगत की रचना से मैच करती है। मिथ्या प्रपंच जननी मिथ्या भ्रांति तमोमयी अति निरूप्यो अनित्यादा जीव संसार कारिणी। तो माया के बारे में लिखा गया है, बहुत अलग सुंदर चीज लिखी गई माया के बारे में। माया झूठे भौतिक जगत का उत्पत्ति करती है, वो झूठापन और अज्ञानता लाती है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जीवों के लिए अनित्य या टेम्परेरी भौतिक जीवन का चक्र बनाती है माया। तो श्लोक नंबर 180 से 182 तक माया को बताया गया है, उसका परिचय क्या, उसका प्रभाव क्या है। ये जो जगत है, इसमें जो चीजें हैं और उनके कारण है, ये माया का जगत है। माया उन सबकी माता है। वो भ्रम क्रिएट करती है भौतिक अस्तित्व का। ज्ञान, वो तुलनात्मक ज्ञान, अज्ञान, बंधन और मुक्ति। इसलिए माया जो है जीव की जन्म मृत्यु का कारण है और इस प्रकार से भ्रम के जाल को फैलाती है। क्योंकि जो भी बनाती है वो भ्रमित है, भ्रम है, उनका वास्तविक चरित्र पता नहीं लगा सकते हैं। और उनका जो प्रभाव है माया का इंडिविजुअल सोल के ऊपर, व्यक्तिगत आत्मा के ऊपर खत्म हो जाता है जब वो आत्मा को वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तो माया का प्रभाव उस पर से खत्म हो जाता है। वो अनित्य है, बट वास्तव में उसका कोई प्रारंभ नहीं है, क्योंकि वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की परछाई है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान की माया शक्ति काम करती है। अगले 2 श्लोकों में भी भगवान की माया शक्ति के बारे में बताया जाएगा। अभी समय हो गया है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। इसके बाद का जो है हम माया के बारे में कल श्रवण करें। हरे कृष्ण।